हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे इस YouTube चैनल पे एक नया सीरीज़ लेके आ रहे हैं और वो है जावास्क्रिप्ट कोर्स पे। ये जावास्क्रिप्ट कोर्स एक बिगिनर के लिए भी है और एक एक्सपर्टी के लिए भी है, क्योंकि इसमें हम लोग ने ज़ीरो से मास्टरी तक के वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है जो एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर और बैक एंड वेब डेवलपर को आना चाहिए, या फिर किसी भी एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर को पता होना चाहिए। उसके सारे कंसेप्ट हम इस पूरे सीरीज़ में कवर करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे, जो हर एक किसी जावास्क्रिप्ट डेवलपर को उसे रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है उसका भी एक अच्छा नॉलेज इंप्लीमेंट हो। ये पूरा जावास्क्रिप्ट कोर्स कंप्लीट थियरी और प्रैक्टिकल का बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन होगा, इंक्लूडिंग विथ रियल लाइफ प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, जो आपको जावास्क्रिप्ट को किस तरह से और कौन से फ्रेमवर्क से और कौन से एस्पेक्ट से आप अपने उसको प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाएंगे, उसका भी एक आपको एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या, इसे एक एग्जांपल के साथ में समझ लीजिए। हमारा वेबसाइट है तो उसके अंदर HTML हमारा वेबसाइट का एक स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है कि कैसे हमारा वेबसाइट दिखेगा। फिर उसके बाद में आता है CSS हमें ये बताता है कि कैसे हम अपने वेबसाइट्स के अंदर स्टाइलिंग इफेक्ट देंगे, कैसे उसको ब्यूटिफिकेशन देंगे जिससे वो एक अच्छा वेबसाइट दिखे। पर वहीं पर जावास्क्रिप्ट उसके अंदर डायनामिक इफेक्ट लाएगा, जो भी डायनामिक ऑपरेशंस होंगे कंटेंट अपडेट के लिए या फिर एनिमेशंस के लिए, वो सारी चीज़ें करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से, वो भी क्लाइंट साइड यानी ब्राउज़र पैनल के अंदर ही, विदाउट सर्वर रेंडरिंग। अब हमने ये तो जान लिया कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है, पर अब हमें ये जानना है कि जावास्क्रिप्ट हमें सीखना क्यों चाहिए। इसके 4 सबसे बड़े रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है ईजी टू लर्न एंड बिगिनर फ्रेंडली। जावास्क्रिप्ट एक बिगिनर फ्रेंडली एज वेल एक एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हर एक बिगिनर को, जिसको भी अपना कोडिंग फील्ड में करियर स्टार्ट करना है, उसके लिए जावास्क्रिप्ट एक सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्टार्ट करने के लिए। सेकेंड रीज़न है पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ 2022। एज पर सर्वे गिटहब के अंदर ये मेंशन किया गया था कि उनके 22 में जो सबसे 3 पॉपुलर लैंग्वेजेस में जावास्क्रिप्ट उनमें से एक था। फिर तीसरा है वर्सेटिलिटी। जब से Node.js का डेवलपमेंट हुआ है तो जावास्क्रिप्ट की वर्सेटिलिटी बढ़ गई है। उसे हम लोग फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड के लिए, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसका एक और फीचर है कि ये वर्सेटाइल है, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, बैक एंड एज वेल एज फ्रंट एंड के लिए। और इसका चौथा सबसे बड़ा रीज़न है उसका ग्रेट कम्युनिटी सपोर्ट। हर दिन जावास्क्रिप्ट में कुछ नए डेवलपमेंट्स होते हैं और उन्हीं डेवलपमेंट्स को डॉक्यूमेंट करते हैं जावास्क्रिप्ट के ECMAScript डॉक्यूमेंटेशन में। तो अगर आप कहीं भी अटक रहे हो तो आप उनके जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंटेशन को इजीली फॉलो कर सकते हैं, आपको आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस वहाँ ज़रूर मिलेंगे। तो अब हम जानते हैं जावास्क्रिप्ट की कुछ बेसिक हिस्ट्री के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया था ब्रैंडन ईच ने 1997 के अंदर, वो भी नेटस्केप कम्युनिकेशन कंपनी के अंदर। और जो भी उसने डेवलप किया जावास्क्रिप्ट को, उसने उसे ओपन सोर्स कर दिया पब्लिक डोमेन के लिए। अब हम ये जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट को जब उसने बनाया तो जावास्क्रिप्ट एक्चुअली काम कैसे करता है हमारे ब्राउज़र के अंदर। तो इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये हमारा क्रोम ब्राउज़र है, उसके अंदर ये एक इंजन है। अब ये जो इंजन होता है ये हर एक ब्राउज़र का एक अपना अपना होता है। एग्जांपल के लिए फायरफॉक्स के अंदर एक जावास्क्रिप्ट इंजन है उनके प्रोग्राम को रन करने के लिए, वो है स्पाइडर मंकी। और क्रोम का जो हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन है V8 भी एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट इंजन है। किसी भी इसको अगर आपको जानना है इसका ओपन सोर्स, तो आपको ऑनलाइन गूगल पे मिल जाएगा। तो जब हम लोग जो भी प्रोग्राम डालते हैं, जब भी हम हमारी वेबसाइट में कोडिंग करते हैं या फिर जावास्क्रिप्ट के जो भी ऑपरेशंस करवाते हैं, तो वो सर्वर साइड में ना जाके वो क्रोम के अंदर जो हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन है उसी के अंदर वो डेटा प्रोसेस्ड होता है और क्लाइंट को फ्रंट एंड पे ही उसका रिजल्ट पॉप आउट होता है, जिसके कारण हमें हमारा जो एक्शन है वो सर्वर साइड ना जाके क्लाइंट साइड पे ही रेंडर होके हमें उसके लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लाइंट साइड पे ही मिल जाता है, जिससे हमारा लोडिंग टाइम भी बचता है और एग्जीक्यूशन टाइम भी बचता है हमारे वेबसाइट्स के लिए। तो इस तरीके से एक जावास्क्रिप्ट काम करता है। अब हम ये जानेंगे कि एप्लीकेशंस क्या है जावास्क्रिप्ट के। तो जब से Node.js इन्वेंट हुआ 2005 में, तब से जावास्क्रिप्ट के एक्सपांशंस और एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशंस सारे एस्पेक्ट्स में हैं, पर 3 एस्पेक्ट जो उसके सबसे इंपॉर्टेंट है और 2 एस्पेक्ट जो हम लोग ने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है। एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट में जो सबसे पहला एप्लीकेशन हमने बनाया था वो था वेबसाइट के लिए, और जब से इसके अंदर बहुत से इंक्रीमेंटल वर्जन्स आए, जैसा कि मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट एक बहुत कम्युनिटी है, लार्ज कम्युनिटी है, जहाँ पर रोज़ कुछ नए इन्वेंशंस होते हैं। तो इसके बाद में React.js आया। React.js को फेसबुक ने बनाया, जो उसका एक लाइब्रेरी फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, जो हमारे फ्रंट एंड के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज़ होता है। पर उसी के बाद 2005 के अंदर Node.js आया। Node.js भी एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जावास्क्रिप्ट से ही बना है, पर जावास्क्रिप्ट को वो
बैक एंड मैनेजमेंट के लिए बनाया है। जो हम लोग हमारे वेबसाइट्स के लिए जो भी रन कर रहे हैं वो सर्वर साइड से कैसे उसे ऑपरेट करवाएंगे, मैनेज करवाएंगे, वो सारा Node.js में कवर्ड होता है। इसीलिए Node.js हम लोग बैक एंड वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज होता है। फिर उसके बाद में और इंक्रीमेंट वर्जन्स आए और उसके बाद में ऐप डेवलपमेंट में इसका यूज़ आया और ऐप डेवलपमेंट में रिएक्ट का नेक्स्ट लेवल गया जो है रिएक्ट नेटिव। ये दोनों ही फेसबुक ने बनाया है और रिएक्ट नेटिव की मदद से हम लोग एक एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो दोनों के लिए सपोर्टेड हो, गूगल के एंड्रॉयड के लिए भी और साथ ही साथ आईफोन्स के लिए भी, जो उनके एक ही कोड में आप दोनों के लिए ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन। पर अब हम जानेंगे कि हम इस जावास्क्रिप्ट कोर्स में कौन से टॉपिक्स और कंटेंट्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। इस बेसिक्स में वो सारे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फंक्शंस, मेथड्स, जितने भी चीज़ें हैं जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कवर्ड होता है वो इसमें हम कवर करेंगे। फिर आता है ओप्स कंसेप्ट। ओप्स कंसेप्ट में हमारे जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जैसे कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये जो बहुत सारे ओप्स के कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पर हम कवर करेंगे विथ बोथ थियरी एंड प्रैक्टिकल, और वो भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के साथ में। फिर साथ में आता है उसके अब हम जाएंगे इसके नेक्स्ट लेवल पे, और नेक्स्ट लेवल पे जानेंगे एक रिएक्ट जेएस एप्लीकेशंस के बारे में कि कैसे फ्रंट एंड के अंदर वेबसाइट डेवलप करते हैं कंपोनेंट बेस्ड मॉडल में रिएक्ट जेएस की मदद से, जिसके अंदर हम लोग एक कंपोनेंट बनाते हैं और उसे रीयूज़ करते हैं ताकि हमारा कोड रिडंडेंसी कम हो। तो वो होता है रिएक्ट की एक लाइब्रेरी की मदद से, वो है रिएक्ट जेएस। फिर उसके बाद में आता है Node.js। Node.js जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ हिंट दिया था कि Node.js एक ऐसा लाइब्रेरी है जो हमारे बैकएंड में यूज्ड होता है वेबसाइट मैनेजमेंट के लिए, वेबसाइट ऑपरेशन के लिए बैकएंड के अंदर। तो उसको भी हम जानेंगे और बाद में हम एक होल एंड सोल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। एग्जांपल के लिए ई कॉमर्स हमारा एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो हम इसमें बनाने वाले हैं, और वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होने वाला है ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग बोथ रिएक्ट जेएस और Node.js को यूज़ करके एक कंप्लीट ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाएंगे और साथ ही साथ उसे डिप्लॉय भी करेंगे एक पर्टिकुलर सर्वर पर। इसके साथ हमारा एक और आपसे सजेशन है कि हमारे हर एक कंटेंट के बाद में आपको एक टास्क दिया जाएगा, एक प्रैक्टिस सेशन के लिए, आपको आपका माइंड लगाने के लिए, आपका प्रैक्टिस हो, उसने आपको कुछ स्मॉल टास्क दिया जाएगा और वो टास्क को आपको सॉल्व करना है। आपको विदाउट इन उसका सॉल्यूशन देके, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा कुछ पर्टिकुलर सेकंड्स के बाद में। पर कोशिश करें आप अपने आप से प्रैक्टिस करें और उसको रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करें। और साथ ही साथ अगर आपको जो भी टास्क है उनके सॉल्यूशंस आपको गूगल ड्राइव के कोडिंग फाइल में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ गिटहब में भी मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको इसमें कुछ भी वैल्यू ऐड हुआ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके वो फ्रेंड्स के साथ में जो एक कंप्लीट वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट को सीखना चाहते हो। थैंक यू।